विक्रम से बोलिए। सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार तुमरे द्वारे पड़ा। मैं नीचे अधम नाकार तुमरे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घटे सुनो दर प्यार घटे में गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार कियो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार कियो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। मेरे भाई बहन थोड़ी देर के लिए भजन कर बैठे।
सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों बच्चों, मालिक की मौत से आप सत्संग वचनों को, स्वामी जी महाराज के शब्दों को बड़ी गहराई और गंभीरता के साथ सुने। महात्मा महापुरुष सारे जीवों के शुभचिंतक होते हैं। वो अनामी महाप्रभु के रूप होते हैं। जब भी आते हैं तो तकलीफें उठाना स्वाभाविक है, और सुनाने वाले भी ये नहीं सोचते कि कहीं हमारी तकलीफ का बोझ बाबा जी पर न पड़े। कहते हैं कि महाराज जी मैं जितना कह रहा हूँ वो तो थोड़ा कह रहा हूँ, बाकी सब आप जानते हैं महाराज, आपसे कुछ भी अछूता नहीं। इधर ये दशा, उधर शरीर की ये दशा होती है कि नियम नीति कबहू नहीं डोले, परुष वचन कबहू नहीं बोले। महात्मा महापुरुष जब जामे में होते हैं वो कभी भी, हम जामे की ही लीला को तो जानते हैं, हमने अंदर में तो देखा नहीं, अंदर में परखा नहीं हर स्टेज पर, लेकिन ये वहाँ भी सत्य है। जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ सत्य है कि नियम नीति कबहू नहीं डोले। नियम और नीति का उल्लंघन कभी नहीं करते, और परुष वचन कबहू नहीं बोले। तकलीफ पहुँचाने वाला शब्द वो कभी नहीं बोलते। अब ये है आप उनसे द्वंद्व युद्ध कर रहे हो और उनको बुरी तरह हैरान और परेशान कर रहे हो, और आप ही उनके बंदों के जरिए, उनके बंदों पर की जीभ पर बैठ करके, मन पर बैठ करके, लेकिन वो कतई बोलना नहीं चाहते। महात्मा महापुरुष करुणा के सागर होते हैं, और उसी करुणा का उदय अपने बंदों के अंदर भी करा ही देते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, महापुरुष जब किसी जीव को निशाने पर ले लेते हैं तब उसे फिर छोड़ते नहीं। महापुरुष जब नामदान दे देते हैं कि ये नहीं कि चारों तरफ बैठे हुए हैं, साफ कहते हैं कि देखो ये सारी लीला जो है मेरी नज़र में है। जब नज़र में है तो इसका मतलब कि आपके सारे कारनामों को, आपके सारे जौहर को, आपकी गतिविधियों पर, आपकी रोड़ता पर, आपकी तकलीफ और पीड़ा पर पूरी नज़र है। लेकिन साधक हैरान और परेशान हो जाता है कि मेरी क्या गति होगी, और वो कहना भी नहीं चाहता। स्वामी जी महाराज ने स्वयं श्रीमुख से कहा कि तुम्हारी तकलीफें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। ये शब्द सुनने के बाद तकलीफ हुई, सुनाने से क्या फायदा हुई, जब सब कुछ प्रारब्ध में जो है निश्चित है, क्रियमाण कर्म भी निश्चित है और उसका फल भी निश्चित है, और हमने जो उसके पहले किया है संचित कर्म, उसका भी भोग निश्चित है। तो हम तमाम तरह की पीड़ा को झेलने की क्षमता अपने गुरु महाराज से मांगे, और अंतर ही अंतर में कहने की क्या आवश्यकता। प्रेमी जो अच्छे होते हैं, सूझबूझ के धैर्य होते हैं, इस रास्ते से चल पड़ते हैं, लेकिन सदगुरु सामने न दिखाई दे, इसके बावजूद इसका मतलब ये न समझ लीजिए कि आप पर मालिक की नज़र नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अखिल भुवनों, अनंतों भुवनों की रखवाली करने वाला, रक्षा करने वाला, सजाने वाला, संवारने वाला, व्यवस्थित करने वाला, रूह को सुरक्षित रखने वाला, रूह का विनाश कभी नहीं होता। और सबकी अपनी सीमा है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना दायरा है, सबका अपना क्षेत्र है। ये सारा प्रबंधन होता है शब्द जी महाराज का। जगह जगह नेतृत्व करने वाले अलग बैठे हों,
लेकिन इस व्यवस्था और प्रबंधन का, सबके पोषण का संपूर्ण श्रेय शब्द जी महाराज का होता है। महापुरुषों ने लिखा है कि सकल शिरोमय नाम, सारी व्यवस्था का, सारे प्रबंध करे स्वामी नाम होते हैं। नाम ने रची त्रिलोकी सारी, एक त्रिलोकी नहीं, सारी त्रिलोकी की रचना नाम ने की। नाम ही आत्माओं को भेजता है और नाम ही विविध क्षेत्रों में अवस्थित कर देता है। आप यहाँ रहो, आप यहाँ रहो, नाम, वह नाम जब साधक इस रास्ते पर चल पड़ता है और वह अमृत चूने लगता है, तभी से नाम जो है आपको घेरे में ले लेता है, घेरे में ले लेता है। यह है मालिक की दया और मेहर। शब्द खुलेगा कैसे? सदगुरु कृपा से, सदगुरु की कृपा से शब्द खुलता है। और जब भंडार खुला और चूने लगा तो आपको संजीवनी देगा। भाई बहनों, साथ ही साथ इतनी बड़ी व्यवस्था, अनंतों भुवनों की व्यवस्था का चेहरा कौन है? जैसे रावण है तो रावण का भी चेहरा है कि देखिए रावण इस तरह बना हुआ है और उसकी जो है ये 10 सिर है और इतने हाथ हैं और ऐसा पेट है और ऐसे तलवार लिए है और ऐसे व्यवस्था है, चेहरा है। ऐसे ही संपूर्ण व्यवस्था के स्वामी और उनका चेहरा कौन है? राम, जिनको गोस्वामी जी महाराज ने कहा राम। वो राम कौन है? कि राम काम सतकोटि सुभग तनु, दुर्गा अमित कोटि अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश और शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास, निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे, जिम कोटि सत खद्योत सब रवि कहते लगता है। जिनके एक एक रोम में नील नील शशि भानु बताए। आप जरा सोचो उनकी विशालता कितनी बड़ी है। स्वामी जी महाराज ने कहा निरंजन भगवान जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा लाल है, उसका विस्तार क्या है? जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ जाके डूबता है, इससे लाखों गुना बड़ा लाली उनकी छाई हुई है। अब बताइए, जब इतना विस्तार उनका है, इनसे बड़ा ओंकार पुरुष, उनसे बड़ा निरंकार पुरुष और उनसे बड़ा स्वयं पुरुष और उनसे बड़े अति विशाल सत्पुरुष जी महाराज और सत्पुरुष से बड़े अलग पुरुष, अलग पुरुष से अगम पुरुष की व्यवस्था और अनामी का कोई वार पार ही नहीं, कोई पैमाना ही नहीं लोगों के सामने आया है। आप पैमाना उठा करके देखिए कि कितना लंबा चौड़ा और क्या ये महापुरुषों ने लिखा है। देवी भाई बहनों, इस ज्ञान और बोध को छोटे से मस्तक में डालना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन महापुरुषों की दया कृपा से, जैसे विद्वानों के जरिए, एक एक वैज्ञानिकों के जरिए तमाम तरह का शोध करके एक नन्हा सा ग्लोब बना दिया और ग्लोब बना करके आपके सामने पेश कर दिया, और उस पर जो है मक्खी हो या मच्छर हो, इधर उधर टहलते रहते, कहें अब मच्छर जो है वो पहुंच रहा है अमेरिका में, यहाँ से इटली पहुंचा और यहाँ से भूटान पहुंच गया और तब तक चाइना पहुंच गया। जैसे आप देखते हो ऐसे ही रूहे मालिक की दया मौज से स्वामी जी महाराज जामे में रहते हुए ऐसे सब कुछ दिखाते हैं कि देखो ये व्यवस्था है और ये प्रबंध है। और ये कैसे दिखाते हैं? अनामी महाप्रभु की दया कृपा से। आप समझ लें, ऐसे आपके सामने रहे न रहे, कोई व्यवस्था तंत्र रहे न रहे, ऐसे आप देखते चलिए, चलते चलिए, देखते चलिए, चलते चलिए, सारी व्यवस्था, सारा प्रबंध। लेकिन लीला क्या होती है? बड़े गौर के साथ सुनिए, ये कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अनामी महाप्रभु सारा सब कुछ देखते रहते हैं, पूरी व्यवस्था, आना जाना आपके पीछे नजर काम करती रहती, कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे, और पूरी निगरानी रखते हैं। और सदगुरु जी महाराज कुछ नहीं बोलते, उसकी गतिविधि को पढ़ते रहते हैं। ये साधक क्या सोच रहा है, जैसे माँ सोचती रहती है
पिता सोचते रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा जितना तुम्हारे माँ बाप तुमको मानते हैं उससे लाखों गुना ज्यादा मैं मानता हूँ तुमको। सोच जाइए, लाखों गुना ज्यादा मानते, कितना मानते हो, लेकिन जरा भी उफ नहीं करते। ठीक है, आप इनको जब आपको विद्यालय में इनको भेज दिया गया, इनको सजाओ, आप इनको समझाओ, इनको विवेकी बनाओ, पारखी बनाओ, योग्यता इनमें लाओ और योग्यता का दर्शन करके इनको आगे बढ़ाओ। आप ये आपकी जिम्मेदारी है महाराज जी। मैंने ला करके आपके बीच में आपके सामने रख दिया। ये तीनों महाशक्तियाँ निरंतर साधक की निगरानी बड़ी विवेक के साथ करती रहती है। प्रेमी भाई बहनों, शब्द जी महाराज के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि अतीत में जितना है सो तो अलग, अभी जितने हैं और आगे जितने आएंगे, ऐसे कलम कागज उठा लें और लिखते रहें महिमा, लिखते रहें महिमा, खत्म होने वाली नहीं। ये तीनों महाशक्तियाँ, इनकी महिमा, अनामी महाप्रभु की महिमा लिखते रहें, खत्म होने वाली नहीं है। और जानते कुछ नहीं। जब आपके सामने वो ज्ञान आएगा, बोध आएगा, वो इतिहास आएगा, वो विषय आएगा और ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो जैसे समुद्र की स्याही नहीं खत्म होती है, ऐसे ही ज्ञान कोश में वो सिमटने वाला जितना आ जाए मालिक की दया से आप लिखते रहो। ऐसे ही सदगुरु की महिमा है, तीनों एक रूप है। सदगुरु के बारे में लिखा है कि सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन राय, 7 समुंदर मस करूं, लेकिन गुरुओं ने लिखा न जाए, हाथ ही बेकार हो जाएगा। क्या लिखोगे आप? स्याही पड़ी भी रह जाए, धरती पड़ी भी रह जाएगा, हाथ ही लिखते लिखते थक गए, हाथ थक गया, अब रहने दीजिए महाराज जी, क्या कहूँ, मेरे बस की बात नहीं है। सदगुरु जीव की रक्षा इस तरह करते हैं। लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कि तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाग। उसके मान सम्मान की दुनिया में आग लगा देते हैं। लोग कहते हैं बहुत बड़े लंबादार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विवेकी हैं और बड़े संयमी हैं और बड़े पुण्यात्मा हैं और ऐसे हैं वैसे हैं। वो सब मान दान पे एकदम खत्म, स्वाहा। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा कि गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन को न जानता ही हो। ये अटल है, जब किसी के अंतःकरण में उतर गई, आ गई, तो वो टलने वाली नहीं है और अमान बना देती है, कोई न जानता ही हो। मेरे भाई बहनों, आप क्या समझ सकोगे, हम क्या समझ सकेंगे सब्जी महाराज की महिमा, अनामी महाप्रभु की महिमा। जब एक टार्च नहीं देख सकते तो क्या देख सकेंगे अनामी महाप्रभु की। लेकिन जिन सदगुरु को का दर्शन आपने किया, जो सदगुरु हमको आपको सोते से जगाने के लिए आते हैं और चेतना दे करके अपना रूप बना लेते हैं, जरा उनके बारे में और उनकी कैफियतों के बारे में, विशिष्टताओं के बारे में इशारे की भाषा में आप गौर के साथ सुने। बोलिए। जय गुरुदेव। तुमने बेधर्म रास्ता अपना लिया और महात्मा अच्छे नहीं है, दूसरे गुरु कर लिया। एक ये कल तक का मिनट, सत्संग। फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़िए। कल तक का बताया था, इसके आज जहाँ से शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अब अपनी जाति में तुमने कलंक लगा लिया। ये तो पढ़ चुके थे, नहीं यहीं से स्टार्ट है साहब। पहला शब्द पढ़िए। अब अपनी जाति में तुमने कलंक महापुरुष कहते हैं कि जब साधक पूरी तौर से अपने स्वामी को देखने लगता है और स्वामी साधक को देखने लगता है, दोनों की का लक्ष्य एक हो जाता है। और जैसे कछुई है तो पानी के अंदर और बाहर अपने अंडे को पोखने लगती है, इधर कछुई जो है अपना अंडा देख रही है और आप भी किसी के अंडे हो वो देख रहा है, और इधर जात बिरादरी के लोग कहते रहे ये अंडा यहाँ पड़ा है, ये तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व मिट जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा, ये तो इसको किसी तरह हटाओ भाई, इसको छाया दीजिए, इसके लिए प्रबंध कीजिए, नहीं तो ये किसी जीव का अंडा है, कोई क्या करता वो जाने, लेकिन कछुई वहीं से संभाल करती है। प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा महापुरुष
किसी जीव को अपने घेरे में ले लेते हैं कि नहीं बैठो और साधना करो, तो वो सब कुछ छोड़ करके महाराज जी दया कृपा की धार निरंतर हम पर आप डालते रहें, नहीं तो जगत जीव हैरान और परेशान कर देंगे। तो साधकों की मनोदशा को थोड़ा पढ़ते हुए और विस्तार के साथ सोचते हुए और अपने व्यवहार को पर नज़र रखते हुए कि अरे भाई माँ बाप देखिए महाराज दशरथ भय न आहई न हो निहारा, भरत भूत जस पिता तुम्हारा, ऐसे पिता थे कैसे, और आप एक पिता हो कि आपका बेटा यहाँ जो है और ये मर रहा है, खप रहा है, इसको रोटी नहीं खाने को मिल रही है और आप क्या देख रहे हो। बात तो सही है भैया, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मानता ही नहीं, मैं क्या करूँ, मानता ही नहीं। मैं सोच के रह जाता हूँ, मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। तमाम तरह ऐसे ही एक बात बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इसी तरह की सोच उनसे जुड़े हुए जाति के लोगों की, बरादरी के लोगों की और पास पड़ोस की और उनके स्वजनों की मनोदशा उस साधक के प्रति बनती है कि इसको बड़ी तकलीफ है और तमाम तरह की सोच को लेकर के दुखी हो जाते हैं। बोलिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहते हैं तुमको शर्म आनी चाहिए भाई, इतने बड़े कुल खानदान के हो करके और तुम कितना अच्छा पढ़ने लिखने में थे और तुम्हारी लोग चर्चा करते थे, अब भी लोग याद करते हैं, देखो बड़ा अच्छा है और बहुत सुंदर, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ रहता है, मांग के कहीं खाता है या कहाँ रहता है, कैसे उसका जीवन बीत रहा है, कैसे दिन कट रहे, मेरी समझ में नहीं आता। जरा शर्म तो करो, जरा तकलीफ तो मानो कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और तुम अपने जीवन की ऊर्जा को, अपने शरीर के स्वास्थ्य को यहाँ लुटा रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है, तमाम तरह से उसको समझाते। हाँ, छोड़ दो वह रास्ता। महाराज डरते हुए कहते हैं, भाई साधना कर रहा है, कहीं नाराज हो जाएगा तो हम सबको भी बुरा कह देगा तो हालत खराब हो जाएगी। अरे महाराज छोड़ दो ये सब रास्ता, चलो चुपचाप घर चलो और घर गृहस्थी का काम करो, हम तेरी शादी करा देंगे, अरे प्रबंध कर देंगे और तुमको रोटी बना के खिलाएगी और तुम्हारी हम व्यवस्था कर देंगे, बढ़िया मकान बनवा देंगे, तुम यहाँ क्यों पड़े हो। डरते हुए कहते हैं महाराज, कहते हैं महाराज इसलिए कहते कि बच्चा मेरा प्रसन्न रहे, नाराज नहीं होना है, तो दो बात हमको भी कहेगा, उनके अंदर ममता। तमाम तरह की बातें साधकों के सामने आती है। अनेक जवाब देकर बहुत से परमार्थी स्त्री पुरुष, एक मिनट फिर से बोलिए। अनेक दबाव देकर बहुत से तमाम तरह का दबाव बनाकर, दबाव में मधुरता है, कठोरता नहीं है, विनम्रता है, साधुता है। कहते हैं देखो आखिर जिसने ये रोटी भेजी है, जिस रोटी को तुम खा रहे हो, इस रोटी को किसी ने भेजा है कमा करके, मेहनत और ईमानदारी के साथ। घर गृहस्थियों के उनकी रोटी के 9 अंगुल दांत होते हैं, भजन करे तो उबरे, नहीं तो फाड़े आंट। अगर कोई भजन करता है तो बच जाएगा, नहीं तो इन गृहस्थियों के अन्न के 9 अंगुल के दांत होते हैं। सोचो, और वहाँ तो वहाँ और वहाँ से गिरते पड़ते यहाँ आश्रम तक पहुँचा, और आश्रम में भी कोई भाव के साथ रोटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सोचो कैसी रोटी तो मिल रही है, नमक मांगने की हैसियत में नहीं हो और कहीं उलट के जवाब न दे, जैसे पा रहे हो खा ले रहे हो, ऐसे ही बसर कर रहे हो। बदन पे कपड़ा भी नहीं है, न कोई छाया है, न तेरे लिए कोई प्रबंध। बोलो कैसे रह रहे हो। देखो भाई हम कुछ कह नहीं रहे, हम दुखी हैं, तुम्हारी इस हालत को देख करके दुखी है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि घर से, लेकिन जरूरी है बच्चा, मेरे सामने जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तकलीफ मत उठाओ, और जब मैं मर जाऊँ तो तुम कहीं जाना, साधु बन जाना, सन्यासी बन जाना, जति सती बन जाना, जोगी बन, जो बन चाहे बन जाना। मैं तो जानता नहीं किस कब कौन कैसे क्या बनता है, बन जाना। लेकिन जब तक मैं इतने प्यार के साथ इतना गहरा दबाव बनाते हैं, वो भी कहता है क्या कहें, यानी ढुलमुल रुख रवैया मना स्थिति के बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं।
और जिनका रवैया और रुख ढुलमुल रहा, ऐसे लोगों को गिरते देर नहीं लगती। अब जरा गौर के साथ सुनिए। हाँ, बहुत से परमार्थी स्त्री पुरुषों का रास्ता बिरादरी सच्चे रास्ते से छुड़ा देते हैं। बहुत से परमार्थियों का, एक नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब मिलिट्री की भर्ती होती है, कहते भाई चलो 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 मिलिट्री की भर्ती होगी, मिलिट्री की भर्ती होगी, भर्ती होती है। और जैसे 4 मील दौड़ाया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, चुपचाप फिसल गए। और फिर जब उससे कहें नाप जो तुम यहाँ थोड़ा तिरछे हो, इसी बगल हो जाओ, अब उसमें कट गए। और फिर ट्रेनिंग में काट दिए, और फिर उसके बाद सच बच के सामने आए तब भी कुछ कट गए। यानी थोड़े से निकल करके तब सामने आते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? सिपाही, मिलिट्री मैन। और फिर उसमें से धीरे धीरे जैसे मक्खन निकाला जाता है, फिर धीरे धीरे बड़े पदों पर जाते हैं। स्वामी नारायण मंच से उदाहरण दिया कि इस तरह जैसे मिलिट्री में भर्ती होती है, तो ऐसे ही रंगरूटों की भर्ती संत मत में भी एक बार होती है। स्वामी जी महाराज के पहले भी महात्मा आए, उन्होंने लिखा कि मतवारो बादल आयो है, हरि का संदेशा लायो है। जब मतवाला बादल आता है, परम प्रभु के संदेश को लेके आता है, तो होता क्या है कि दादुर मोर पपिया बोले, कोयल गीत सुनायो है, मतवारो बादल आए। दादुर माने मेढक की तरह, जैसे बरसात होने वाली हुई, टर टर कर रहे हैं, पानी बरसा रहा, टर टर बोल रहे, बंद हो गए, टर टर बोल रहे हैं। ऐसे ही अरे कहें महात्मा जी आने वाले, दौड़ पड़िए और ऐसा संदेश, और कहें आप, कहें मैं तो कहीं गया था काम से, भाई नहीं पहुंच सका। और फिर जैसे तैसे पहुंचे और अपनी प्रकृति से आप लोगों को मस्त रखते हैं और खुद भी मस्त रहते हैं, उस सत्य तत्व से दूर रहते हैं। दादुर की मेढक प्रकृति और मोर प्रकृति की, मोर की प्रकृति क्या होती है? बाहर से सुंदर लगता है और विष का आहार करता, सांप खाता है। सोचिए, पपीहा बोले कोयल गीत, पपीहा और कोयल सब नहीं बन पाते। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की परिस्थितियां पैदा करके, ये काल माया का देश है, और धीरे से उठा करके फिर उसे गड्ढे में ले जाके डाल देते हैं। जैसे भैंस जब पानी में चली गई तो निकलने का नाम नहीं लेती। ये तो मालिक की दया जिस जीव पर बनी रहे और घर गृहस्थी में रहते हुए वो निकल जाए, वो बात दीगर होती है। लेकिन प्रेमी भाई बहन ने हमारे दम दिया, इतिहास है, रिकॉर्ड है। वही सामने बोर्ड लगा हुआ था कि अगर तुमने घर गृहस्थी को छोड़ दिया तो भगवान का दर्शन मिलने वाला नहीं है। घर गृहस्थी में रहो तो भगवान का दर्शन मिलेगा। बोलो, इस तरह का नारा लगवाने वाले और इस तरह का संदेश देने वाले स्वामी जी महाराज कहा, तुम घर गृहस्थी में रहो, उठाऊंगा मैं तुझे, अपने समान बनाऊंगा। और यहाँ तक स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि वक्त आ रहा है, 12-12 वर्ष की बच्चियां जब उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य कान खुल जाएगा, जब बहुत कुछ देखने और सुनने लगेंगी, उस समय क्या क्या बताएगी, और सुन करके आप दंग हो जाओगे, आश्चर्यचकित। क्या कहना है? अरे भाई बहनों, अगर आपने ये सोच बना रखी हो कि आप गुरु महाराज नहीं हैं, अब हमको ढाढ़स कौन बधाएगा, हमारी दिव्य दृष्टि को कौन खोलेगा, और हमारी सोती हुई रूह को कौन जगाएगा, और कैसे लेगा, तो ये विषय आपका नहीं है। आपका विषय क्यों सोचना है। और हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, सोचना वोचना उतार करके रख दो, जो कहा जाए वो करो। तो आपको विश्वास करना चाहिए कि आप घर गृहस्थी में रहते हुए भी परम मालिक को प्राप्त करोगे। ये विश्वास आप अपने अंदर से न निकालें, लेकिन इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दौड़ करके आप प्रभु को पालो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर प्रभु को पाना चाहते हो, हाय अमेरिका में, और खोज रहे हो वहाँ इटली में, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? जरा सोचने की जरूरत है। घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, वो स्वामी या संसार को भयो मोतिया विंद। वो मालिक घट में है, वो अपने अंदर बैठा हुआ है और सब कुछ देखते हुए सुनते हुए मुस्कुरा रहा है।
उसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दो दो महासबल शक्तियां त्रिकुट विदा सृष्टि लय हुई, जरा सी तिरछी हो जाए भौं तो सृष्टि खाक हो जाए, ऐसी महाशक्तियां निगहबान रहती हैं, उस पर देखती रहती हैं, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसे नहीं लिखा कि होगी फतह दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना, वहां मुर्शिद ने फतवा दिया। जब वो फतवा मिल गया और 5 नाम का भेद मिल गया और ऊपर का राज मिल गया और उन शब्दों का ज्ञान करा दिया गया कि ये शब्द मिलेंगे और इनको पकड़ो और ऊपर चढ़ो और चलो, तो फिर उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आप इस विश्वास को अपने अंतर में रखें। हालांकि तमाम परमार्थियों को पीछे कर दिया लोगों ने, कोई विरला यही विधि नाम गए। संतों ने जो संत आए उन्होंने लिख दिया कि कोई विरला यही विधि नाम, कोई विरला होगा। ये नहीं कि सब घर घर में कर्नल बन जाएंगे और घर घर में लेफ्टिनेंट और जनरल बन जाएंगे, कोई विरला। लेकिन ऐ भाई बहनों, शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के बगैर ये सूरत, ये जीवात्मा आंधी है। तो जिस आंधी है और नामदान भी मिल चुका है, भेद भी मिल चुका है, ये जाएगी कहाँ? उसको रोशनी देना और उसको जीवन देना और आँख खोलना और दिखाना, ये किसका काम है? स्वामी जी महाराज का काम है। मेरा काम कैसे? मेरा काम मैं करूंगा, मैं अपना भेद दिखा करके छोड़ूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन थोड़ी सी मेहरबानी तुम अपने ऊपर करो। और ऊपर जो बैठा हुआ है, दोनों एक रूप हैं, अनामी महाप्रभु और शब्द जी महाराज का, ऊपर से उनकी दया हो जाएगी, काम हो जाएगा। तो संशय मुक्त होकर के आपको काम के रास्ते पर बढ़ने की जरूरत है। लेकिन लोगों की मनोदशा क्या होती है, साधक पर कैसी कैसी अद्भुत परिस्थितियां साधक के सामने खड़ी होती है, उनके मन पर कैसा दबाव रहता है, जरा इशारे की भाषा में आप सुन रहे हैं, उसे सुनिए और उस पर विचार कीजिए। और उनको सदा के लिए गुमराह कर देते हैं। साधकों को सदा के लिए गुमराह कर देते, उनके अस्तित्व को खत्म नहीं कर देते, नाम का बीज नहीं जल जाता, उनके अंदर जो संस्कार उनके ऊपर पड़ा हुआ है वो नहीं खत्म होता, लेकिन सदा के लिए गुमराह कर देते। गुमराह माने भ्रमित। राह इधर जा रही थी और इधर ऐसे राह पे चला दिया कि राह गुम हो गई, तो इधर से जाएं कि इधर से जाएं, इधर से निकल जाएं, इधर थोड़ा सा रास्ता निकला हुआ, यानी गुम राह ही गुम हो गई है। अब उसी में से जैसे तैसे उसे भटक रहे हैं। जब फिर आते हैं तो संस्कारों पर फिर बुलाते हैं। ये सनातन रीति चलती चली आ रही है। सीधे कहा है कि इनेस्त तनासक सुख ने बहते महद अस्त कज जोश से या कुब्ज में जखार बरामद, एक कतरा यदा बहर जुदा सुख की खुदा एस्त चुहाद मजी हुजरा फजार बरामद। जैसे आप माला डुलाते हो ऐसे सुमेर है, और सुमेर से ऐसे माला डुला रहे हो, माला डुलाते डुलाते फिर सुमेर तक पहुंचते हो। ऐसे ये तनाशक का मसला, ये आवागमन का मसला और ये आने जाने की ये विचारधारा और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। ये नहीं कि आप जाकर के वहां लौट गए और अब फिर आने वाले नहीं हो। यहाँ आओगे फिर जाओगे, आओगे जाओगे, आओगे जाओगे। और संत मालिक को इतना प्यारे होते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेमी, कितने गर्व के साथ कहा, बिहार का नाम नहीं लिया, कान खोल के सुन लीजिए। मैं स्वामी जी महाराज की बात बता रहा हूँ, लल्लू लोकाई चौथाई की नहीं। कहा हमारे ये उत्तर प्रदेश के प्रेमी रोटी नमक खा करके सारे हिंदुस्तान में धर्म का प्रचार कर सकते हैं। बिहार वाले बुरा मत नहीं मानेंगे भाई, बात तो कह दिया, क्योंकि वहाँ गरीबी भले हो, लेकिन ये कि सपना नहीं देखते हैं कि हम बहुत बड़ा महल ले लें
अगर मालिक की दया से मालिक के काम की राह में शहादत देने का वक्त है तो हम करके दिखाएंगे। और जगहों पर तो लोगों के अंदर तमाम तरह की चाहें अंतर में हिलोरे मारती रहती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन इशारे में महात्माओं ने कहा, घट समुद्र लख ना पड़े, उठे लहर अपार। इसी घट में समुद्र है और लहर उठती रहती है, दिखाई नहीं पड़ता। लहर मान तमाम तरह है। ये कर्म भूमि है। इस भूमि पर बैठ करके जब आप साधना करोगे तो उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो। महात्माओं महापुरुषों ने उधर जम्मू कश्मीर से लेकर के और इधर केरला कर्नाटक तमिलनाडु तक आप दक्षिण में चले जाओ और इधर पूरब से लेके पश्चिम पवित्र कर रखा। ये स्वामी जी महाराज के वचन है। इस पर बैठ करके जब तपस्या करोगे तो उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। वरना विदेशों की भूमि भोग भूमि है, भोग भूमि है। और वहाँ तो सुंदर सुंदर एक से एक हव्य, एक से एक वस्त्र, एक से एक सुविधा प्रधान देश है और आराम की जिंदगी गुजारते हैं। वहाँ ऐसी आत्माएं विरली होती हैं। तो आपको अपने अंदर संशय लाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सोच में बदलाव लाइए, ये मेरी विनती है। दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य कान खुलेगा, अनहद नाद सुनने को मिलेगा और तमाम तरह के क्रियाकलापों का दर्शन आपको अंतर में होगा। बुरा देखने की जरूरत नहीं है, बुरा कहने की जरूरत नहीं है। शब्द जी महाराज जैसे क्लास का अध्यापक और क्लास का हेड मास्टर देखता रहता किस बच्चे में क्या कमी है, वो आपके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। वरना अंतर में तो ऐसी व्यवस्था है कि कोस कोस पर पहरा बैठा, पैड पैड बट मार। वहाँ जेब कतरने वाले, लूटने वाले और एक नजर मारते ढा देने वाली सूरतें हैं। लेकिन आपकी हिफाजत कौन करता है, जरा दूर तक समझने की जरूरत है। इशारे में कहा गया, अगर मैं व्याख्या करने लगूं तो बड़ा समय लग जाएगा, इसलिए बड़े गौर के साथ आप सुनिए और घर गृहस्थी में रह करके आप परमार्थ को हासिल कर सकते हैं और समूची भारत भूमि के जीव। लेकिन आपके विचार, भाव और कर्म, प्रार्थना है कि शाकाहारी हो, शाकाहारी हो। वरना स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि जानवर का मांस खाओगे, जानवर का खून पियोगे और जानवर के रोग के कीटाणु जब आपके खून में प्रवेश कर जाएंगे और वो विकराल हो जाएंगे, आपके कीटाणुओं को मार देंगे। जब उन दोहन करेंगे और वो प्रबल रूप लेंगे और आप पर बीमारी छा जाएगी तो आपकी हिफाजत कौन करेगा? दवा आदमी की दी जा रही है, रोग सुअर का, आप बचोगे कैसे? सोचने की बात यह है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, कबीर साहब ने कहा, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा जो मान हमारा, जो गल काटे और का सो काटे हैं तुम्हारा। तुम्हारा ये नहीं कि आपके लिए मौत नहीं है। अभिमन्यु मारा गया तो ऐसी बात नहीं थी, पितामह नहीं थे। बड़े गौर के साथ सुनिए, द्रोणाचार्य मौजूद थे, कृपाचार्य मौजूद थे, पितामह युद्ध का मैदान छोड़ चुके थे और उनको भी एक दिन हताहत होना पड़ा, घायल होना पड़ा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसी को नियम नीति की परिधि को लाग करके घायल करना बेईमानी है, धोखा है, विश्वासघात है। अगर ऐसा सब कुछ करोगे वो चीज आप पर भी जाहिर होगी। और आपसे भी कहना है कि आप किसी का गला मत काटो, मत काटो। अपने अंतर में करुणा लाओ, करुणा लाओ, दया लाओ, प्यार और मोहब्बत लाओ, ईमान और इंसाफ लाओ और एक अच्छी और नेक पाक जिंदगी जीना सीखो। अगर गला काटोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो कहते हुए चले गए और चले जा रहे हैं। ऐसे इस जमीन पर आते रहेंगे, आपको समझाते जाएंगे, आप मानो या
मत मानो। और आपके हितों के वास्ते वो तकलीफ उठाते हैं और रात रात भर जग करके रोते हैं। बोलिए। गुरु का त्याग। गुरु का त्याग। जरा आप गौर के साथ सुने कि गुरु कौन है। वहां भी त्यागी हैं। मैंने जो सुन रखा है, सुना ही रहा है अभी, वहां भी त्यागी हैं। वहां का त्याग तो अतुलित है। अतुलित क्या है कि ना भोजन कुछ हमारी समझ में आता है, और न लैट्रिन बाथरूम वहाँ है, और न ही मैं महल देखता हूँ कि ये फला का महल और यहाँ पड़े रहते। वहाँ भी जो संकेत मिल रहा है वो कुछ कम त्याग का नहीं। हमारे यहाँ जमीन पर संतों ने भी कहा कि महाराज हमको दो तो ऐसा त्याग दो कि जैसा कि स्वर्ग के अंदर होता है, आत्माओं के अंदर होता, वो त्याग दीजिए। साधकों ने मांगा है, संतों ने मांगा है कि उनको किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसी अगर आपको त्याग देना है तो ऐसा त्याग दीजिए। प्रिय भाई बहनों, समय कम है, इसलिए आप सुनते जाइए कि गुरु देह धरी मानुष की गुरु रे, वे हैं पूर्ण पुरुष नाम। मनुष्य की देह धारण करने वाले, जन्म लेने वाले कौन है? पूर्ण गुरु ऊपर हैं, जो उनको अनामी महाप्रभु कहते हैं। वो गर्भ में नहीं आते हैं, वही शब्द रूप बन करके उसके अंदर उतर जाते हैं। जब उतर जाते हैं तो वो मालिक का रूप बन जाता है, मालिक का चेहरा बन जाता है। उनको हम जमीन पर, ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये हमारे गुरु महाराज हैं। और उनके लिए साधक और प्रेमी और शिष्य जो है संघर्ष करते हैं कि हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, और उनके लिए उन पर जान सी रखते हैं। मेरे भाई बहनों, अब जरा आप तो आप करते हो, लेकिन गुरु क्या त्याग करते हैं, जरा वो सुनिए। बोलिए। साधक बाहर की परेशानी से गुरु को त्याग देता है। साधक की दशा ये है कि बाहर की परेशानी से गुरु को त्याग देता है। जगत जीवों के बीच रहते हुए, यहाँ के प्रबंध तंत्रों के बीच रहते हुए, यहाँ की आपाधापी, यहाँ के मान अपमान और जन्म मरण और लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या देश, इन सब के फरेब में जीते हुए इतना झुझला जाता है, इतनी तकलीफ महसूस करता है, इतना परेशान हो जाता है कि अज्ञानता में गुरु को त्याग। गौर के साथ सुनिए। और यहाँ तक देखने में आता है कि उसी गुरु का विरोधी बनकर पूरी मुखालत करता है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इतना तो इतना ही नहीं है, त्याग देता है और विरोधी बन जाता है, और विरोधी बन करके सीधे कहता है कि अरे आपके यहाँ तो ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, अरे मैं गया था और वहाँ देखा और वहाँ ये तकलीफ और वो तकलीफ, क्या प्रबंध है, कैसा प्रबंध है, इसको प्रबंध कहते हैं। और सूखी रोटी बांट रहे और नमक बांट रहे, खाने का कोई इंतजाम नहीं। इतना बड़ा कोठी महल खड़ा करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया और चावल दाल रोटी सब्जी कायदे से नहीं खिला सकते? उनके पास क्या कमी है? अरे छोड़ो, हटाओ यार, ऐसे महात्मा हम नहीं जानते। तमाम तरह की बातें, इतनी बातें खड़ी कर देता है। यही है मुखालफत। और क्या कहेगा? और क्या कहेगा? बाबा जी को कहीं ये थोड़ी देख रहा है कि बाबा जी कैसे कैसे चल रहे हैं, वो क्या जाने। लेकिन जो बाहर प्रबंध देखता, कहते भाई बड़ी ऊंची व्यवस्था है, लेकिन कहे खाने के नाम पर तो रोटी नमक मिला भाई। हमारी समझ में यार, बाबा पैसों कहाँ ले जा रहे हैं। हमारे सामने आकर के एक साधु कहने लगा, अरे वो बाबा हो तो 500 रुपए का टिकट लगा करके अंदर बैठ गया, कहा कि जिसको दर्शन करना हो आओ, 500 दो तो जाओ। कहा टिकट लगा करके बैठ गया है। हमने कहा महाराज जी थोड़ा सा शांत होइए, धैर्य रखिए। यही कहाँ कम है कि मिल रहे हैं स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज ने संदेश दिया था, उसको मैंने खुद निकाला कि ऐसा समय आ रहा है, कभी तो 500 रुपए में दर्शन मिल जा रहा है। वक्त आ रहा है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी नोटे लोग ले करके निकलेंगे कि इनको दें कि उनको दें, उनको दें कि उनको दो, किसको दें। और ऐसे
सोचते विचारते समझ में नहीं आएगा और झुंझला करके परिस्थितियां खराब होंगी और गलत हाथों में पैसा चला जाएगा और उसका गलत जगह उपयोग हो जाएगा। सोचिए, वो संकेत स्वामी महाराज ने दिया, मेरे पर्चे में निकाला है। लोग मुखालफत करते हैं, और क्या देखा गुरु के बारे में, और क्या जाने गुरु के बारे में। वो थोड़ी ये देखने गए कि महिमा अनंत है, ना अध्ययन करने गए और वो मुखालफत करने में लग जाते हैं। बोलिए। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने महात्माओं के प्रति झूठी गवाहियां भी कचहरी में दी। यहाँ तक सोचिए, कोई न कोई बात आई होगी, मैं नहीं कह सकता। मैं जो शब्द आ रहा है सामने, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं कि यहाँ तक कि महात्मा महापुरुषों के खिलाफ झूठी गवाही लेकर के खड़े हो गए कचहरी में। महात्मा महापुरुष कभी कोर्ट में नहीं जाते हैं, किसी भी कोर्ट कचहरी में जाकर के मुकदमा नहीं लड़ते हैं। उनके जो असिस्टेंट या सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो ये सब करते हैं। लेकिन ऐसे मुखालफत करने वाले लोग भी देखने में नजर आए कि वो झूठी गवाही देने के लिए खड़े हो गए। उनको ये नहीं मालूम कि वो किसके खिलाफ किस षड्यंत्र की भूमिका में गवाह बने हैं, इसका ज्ञान नहीं है। वो अनामी महाप्रभु को होते हैं। बोलिए। गुरु का पथ अपनाना सरल नहीं है। गुरु का पथ अपनाना, गुरु का रास्ता अपनाना सरल नहीं। ये मीठी खाण नहीं है कि ऐसे उठो और गप से मुंह में डाल लो। लिखा है पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न। ये दुनिया का काम, ये जो दो आंखों से देख रहे हो, ये तो दो आंखों का खेल है। और जब लिंग शरीर में जाओगे तो वहां की आंखों का खेल अलग है, सूक्ष्म शरीर में आंखों का खेल अलग है और कारण शरीर में आंखों का खेल अलग है। इन सारी शरीरों के और सारे दर्जातों को पार करके जहां आत्मा आत्म रूप का स्वच्छ दर्शन होता है, मानसरोवर में जाना और उसके बाद सत्पुरुष का दर्शन करना, फिर अलग पुरुष और अगम पुरुष का दर्शन करते हुए अनामी महाप्रभु के पास पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं है। इतना रास्ता सहज नहीं है। बोलिए। साधक की ताकत नहीं है। साधक के पास ऐसी ताकत नहीं है। उसको कहते हैं रूहानी ताकत। जिस्मानी ताकत से यहाँ की पहलवानी कर सकते हो, यहाँ की कसरत कर सकते हो, यहाँ की कला दिखा सकते हो और तमाम तरह के रौनक हासिल कर सकते हो, लेकिन जिस्मानी कसरत से वो मालिक मिलने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा। अगर दीदार चाहते हो तो इस जिस्म के अंदर बैठ करके, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसके अंदर जब बैठ करके रूहानी इबादत सीख करके सच्ची इबादत रूह से करोगे, तब अंतर के मंडलों और महलों का नजारा आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं। महात्माओं ने कह दिया कि बाहर कोटि उपाय करे अभियंतर ग्रंथ से छूटे। आप करोड़ों उपाय बाहर से कर रहे हो और जड़ चेतन की गांठ अंदर में बधी हुई है, बोलो कैसे छूटेगी। और जड़ चेतन की गांठ किसको कहते हैं ये भी नहीं मालूम, और कैसे छूटती है ये भी नहीं मालूम, और अंतर के पर्दे कैसे उतरेंगे, गिलाफ कैसे उतरेंगे, मालूम कुछ नहीं, होश कुछ नहीं। ये रास्ता इतना सरल नहीं है। सुनिए कि अपनी करनी से मुड़ जाए। अपनी करनी से आप मुड़ नहीं सकते। यू टर्न लेना यानी उलट करके चढ़ना और शब्द की डोर को पकड़ करके, बरसे बारिश बूंद गई, चाहे चढ़न आकाश, वर्षा की बूंदों को पकड़ करके आप आकाश में नहीं चढ़ सकते हो। लेकिन ये गजब का रास्ता है कि ऊपर से आने वाले शब्द की डोर को पकड़ करके हाथ से नहीं, सूरत ऐसे ऐसे पकड़ती और चढ़ती चली जाती, चढ़ती चली जाती है। उसी को कहा सत्य सूरत समुद्र सिहार साधो निरख नित नैनन चली। नैनों के जरिए वो चलती है। जरा ये सोचिए, आप रस्सी पकड़ के हाथ से चलते हो, वो अपने नैन से वो धार पकड़ते हो, सीधे ऊपर चढ़ती है। ये आत्मा का खेल है,
ये शरीर का खेल नहीं है। अरे भाई बहनों, जरा गंभीरता के साथ सोचो, विचार करो और इस रास्ते पर चलो। जब चलोगे और पाओगे तब कहोगे और गाओगे। हाँ, साधक को गुरु का सहारा पूरा लेना होगा। साधक को निश्चित रूप से, सर्टेनली, आवश्यक रूप से गुरु का सहारा लेना ही होगा। स्वामी महाराज कह रहे हैं लेना होगा, मैं कह रहा हूं लेना ही होगा। आप ये समझ रहे हो कि हमारे गुरु महाराज कहीं चले गए और कहां बस रहे हैं और हमसे मिल नहीं रहे हैं और अब हमको किसी और की तलाश करनी होगी और कुछ और को सोचना होगा। मैं कह रहा हूं कि लेना ही होगा। स्वामी जी महाराज मौजूद हैं, शब्द स्वरूपी संग हैं, घट में हैं, मौजूद हैं और आपको निरंतर देख रहे हैं। उनका सहारा लेना ही होगा। इधर उधर भटकने वाले लोगों, कान खोल करके सुन लो। हैरत करोगे, ताजुब करोगे जब आपसे छोटी कुर्बानी देने वाले और छोटी अकल रखने वाले और जिस्मानी ताकत भी जिनकी कमजोर होगी, ऐसे लोग जब ऊपर उठने लगेंगे तब आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? स्वामी महाराज ने कहा वो बड़े बड़े केकड़े उनके सिर पे, उनकी पीठ पर वक्त धूल डालेगा और ये छोटी छोटी चिड़िया काम कर जाएंगी। ऐसा सब कुछ आगे देखने को मिलेगा। ये स्वामी महाराज ने पहले कर रखा है। अगर आपको होश हो तो हो, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। याद कराया जा रहा है। हाँ, वरना हर प्रकार के विघ्न सतावेंगे। महापुरुष कहते हैं कि तमाम तरह की विघ्न, तमाम तरह की तकलीफें, अब उनकी चर्चा करना उचित नहीं है, समझ आएगा। भाई बहनों सताती है। अब वो विघ्न जैसे जैसे आ रही हैं, कौन आपको विघ्न बताने जाएगा? कौन बताने जाएगा? आपने वकील किसी को कर रखा है, गुरु बताएंगे और कह रहे हैं गुरु तो मिल ही नहीं रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब परमार्थी वचन संग्रह, जिसे सन 52 में स्वामी जी महाराज ने लिखा, आप इसको लेकर के मैं मुफ्त दूंगा, मुफ्त दूंगा। कोई रफा दफा किसी के घर नौकरी नहीं करता, लेकिन जो एक मिनी मेजॉरिटी है, उस मेजॉरिटी का ये संकल्प है कि पूज्य स्वामी जी महाराज का फोटो और स्वामी जी महाराज की किताब निरंतर, जब तक ये व्यवस्था, ये प्रबंधन रहेगा, सब तक पहुंचता रहेगा। हमारा एक लक्ष्य, स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है। अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जरा ये सोचो, सम्राट अशोक ने अपने लड़के को और संघमित्रा और महिला कौन कौन थे, इनको भेज दिया प्रचार के लिए, और आप और वहां कैसे प्रचार चलता था और देश में कैसे प्रचार चला, बड़ी बड़ी दीवार और इस तरह चबूतरे बना करके और उस पर लिखा जाता था। और आज का सिस्टम तो बहुत बदल चुका है। यहीं से आप बोलिए और अमेरिका खबर जा रही है, चीन में खबर जा रही है और यूनान और ईरान और तमाम जगह खबर आपकी जा रही है। बोलो कितना ऊंचा विज्ञान चला गया। तो जरा आपसे कहने की जरूरत है कि आप उस शब्द को याद करो कि तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है। अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। अभी एक सतगुरु का संदेश पहुंचा ही नहीं सके और तब तक आपने अपने ढंग से गढ़ लिया, नई योजना बना ली, नया मंसूबा तैयार कर लिया कि अब और बांके और उनसे भी बड़े और उनसे भी बड़े और गहरी पहुंच वाले ये गुरु हैं। आपने तो पीछे कर दिया। क्या कर दिया आपने? और कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो, होगा क्या? प्रेमी भाई बहनों, हम जिनके वंशज हैं, जरा उनको याद करो। बगैर गुरु महाराज की दया के एक तिल भर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जिधर देख रहे हो, जिन्हें देख रहे हो, जिनके बारे में यादें तमाम तरह की ला करके और कांक्षा पाल रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। आप गुरु महाराज की छवि को देखो, हमारे स्वामी जी महाराज को देखो, सांगो पांग पूरा ऊपर से नीचे तक देखो। ऐसी शख्सियत, ऐसी शकल, ऐसा सौंदर्य, ऐसा वैभव
जमीन पर मिलने वाला नहीं है। और कचरी हालत में अगर आप कहीं और भटकोगे, किसी और को कुछ मानोगे, तो भारी धोखा के सिवा और कुछ होने वाला नहीं है। बोलिए, हो गया। अब पुनः कल शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आपको पुनः संदेश मिलेगा। 1 घंटे यहाँ है, हो जाता है। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।